morning, students. In the live session, we could not complete all the questions due to some technical error, and that's why I'm going to now post a recorded lesson so that you get to know how to solve the remaining questions. So let's get into it. We were actually at question number 9 when the problem has occurred. So let us just take it up from there only. तो students ये almost हमने discuss कर ही लिया था, फिर भी मैं एक बार इसको recall करा देती हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास एक हेक्सागन था, उसके 5 वर्टिसेस के ऊपर 5 चार्जेस पड़े थे Q, और जो उसका सेंट्रल पॉइंट था वहां पे चार्ज पड़ा हुआ था -Q, और हमें क्या वहां पे पता लग गया था कि ये सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो उतने ही हैं जितनी लेंथ ईच साइड ऑफ हेक्सागन है, तो ये सारी साइड्स L हैं. तो यहाँ पे हर एक चार्ज का, हर एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज L ओनली. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बाकी सारे चार्जेस हैं उनकी फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें, तो अगर मैं एक एक करके कंसिडर करूं, ये वाला जो ऊपर वाला चार्ज है, ये सेंटर वाले चार्ज को, इसके ऊपर हमने नेट फोर्स निकालनी थी. तो ये सेंटर वाले चार्ज को ये ऊपर वाला Q चार्ज जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. लेट मी कॉल दिस फोर्स एज F1. सिमिलरली जो नीचे वाला चार्ज है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. लेट मी कॉल दिस एज फोर्स F2. सिमिलरली ये वाला चार्ज जो है ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद सम चार्ज, सम फोर्स से F3, और ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स दैट इज F4. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो F1 एंड F2 है, बेसिकली ये सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है. तो इनमें से जो F3 एंड F4 है ये इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल हो जाएंगी. जो F1 एंड F2 है ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्शंस हमें नजर आ रही हैं कि ये दोनों दोनों फोर्सेस जो हैं दे आर कोलिनियर एंटी पैरेलल वेक्टर्स. सिर्फ यहाँ पे जो फोर्स सरवाइव करेगी दैट विल बी ड्यू टू दिस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे ये सामने वाले वर्टेक्स के ऊपर एक चार्ज नहीं पड़ा है. लेकिन यहाँ पे भी अगर पड़ा होता तो नेट फोर्स जो हो जानी थी वो 0 हो जानी थी. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ वी विल राइट डाउन? वी विल से हियर फोर्सेस F1 and F2 will cancel out, being equal and opposite, right? तो सबसे पहले F1 and F2 बता दिया. सिमिलरली जो F3 and F4 हैं will also cancel out. ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कैंसिल हो जाएंगी. नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विद? यू आर लेफ्ट विद ओनली द फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज हियर. ये फोर्स, लेट मी कॉल दिस एज फोर्स F5. ठीक है, तो सिर्फ जो F5 है, तो F5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वी नो दैट F5 विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Q1 है वो -Q चार्ज है, तो अगर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, नेगेटिव साइन की इंडिकेशन सिर्फ कहाँ आएगी? डायरेक्शन में आएगी. तो मैग्नीट्यूड लेते टाइम आप क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव साइन. और जो दूसरा चार्ज है दैट इज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? L का स्क्वायर. तो रिजल्टेंट आंसर आपके पास जो F5 की वैल्यू है दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ही निकालना था, सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 10 है स्टूडेंट्स, ये सिंपल पेंडुलम के रिगार्डिंग है. इसका टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने जिस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली जो आपका क्लास 11 में आपने SHM वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू दैट. तो यहाँ पे पहले मैं आपको प्रॉपर SHM वाले सिस्टम में कैसे हम टाइम पीरियड निकालते हैं वो प्रोसीजर से इसको बताऊंगी, एंड आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो टेल यू अ शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाला यूज करके सिमेट्री कंपेयर करके उसके बेसिस पे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे. सो लेट मी टेल यू बोथ दी मेथड्स वन बाय वन. तो आपको जो भी उनमें से सुटेबल लगे यू कैन टेक दैट अप. तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसके बॉब का मास m दिया है, लेंथ L दी है, और ये बताया हुआ है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है दैट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये जो पेंडुलम है जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, तो ये बनेगा एक एंगुलर SHM होगा. यहाँ पे ये लीनियर SHM नहीं है, ये एंगल मान लो कि हम थीटा मान लेते हैं.
तो स्टूडेंट्स वहां पे हम क्या करते थे, सबसे पहले एक डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे शो करते होते थे ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर दो और सिर्फ कौन सी फोर्स की वजह से टाइम पीरियड निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, इंस्टेड वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड द फोर्स विल बी गिवन बाय Q इंटू ई। तो उसके दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर लेंगे, ये एंगल थीटा आएगा तो दिस विल टर्न आउट टू बी QE cos थीटा, और जो इस डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी QE sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें SHM की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, रादर पहले उसे SHM प्रूव करने के लिए ही रीस्टोरिंग फोर्स पता होनी चाहिए। स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम को हम अपनी मीन पोजीशन से यहाँ तक एक्सट्रीम तक लेके गए हैं। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स है जो उसे वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, और इस सिचुएशन में ये फोर्स कौन सी है, QE sin थीटा। लेकिन क्योंकि ये मोशन जो है वो एंगुलर SHM है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर लेनी है, और जो फोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है रिस्टोरिंग फोर्स, वो भी हमें एंगुलर फॉर्म में लेनी है, और एंगुलर फॉर्म में फोर्स क्या होती है, टॉर्क। तो हमें रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे पता होना चाहिए। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर, वी आर गोइंग टू कंसिडर द रिस्टोरिंग टॉर्क। सो रिस्टोरिंग टॉर्क, सबसे पहले हमें प्रूव करना होता है कि मोशन जो है वो SHM है, तो उसके लिए सबसे पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स को कंसिडर करते हैं। तो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही टॉर्क होता है। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो है दैट इज QE sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L। अब स्टूडेंट, मोशन के SHM होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे हम एक सिंपल स्प्रिंग के लिए अगर फॉर्मूला लिखें तो हम लिखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्सेस F इक्वल टू -kx। तो ये कंडीशन प्रूव करती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, नेगेटिव साइन, इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही थी, इस डायरेक्शन में, और वापस वो किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी जो फोर्स है वो वापस उसे अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही लेके आ रही है, तो डायरेक्शन वाली जो कंडीशन है वो ओबे हो रही है। अब बात बची सिर्फ कौन सी, अब बात बची है सिर्फ मैग्नीट्यूड की, कि जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए टॉर्क का वो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स थीटा स्मॉल है, ये कंडीशन अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज होगी फॉर स्मॉल थीटा। अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा जो हो जाता है दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो उस कंडीशन में जो आपकी रिस्टोरिंग टॉर्क की कंडीशन है, जो उसका एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है, Q इंटू ई इंटू एल इंटू थीटा। तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और डायरेक्शन हमें ऑलरेडी नजर आ रही है कि टॉर्क उसे वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों कंडीशन SHM की पूरी होती हैं एंड दैट प्रूव्स द मोशन इज SHM। और जब हमें ये पता लग गया कि मोशन SHM है, तो फिर उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स होता क्या है कि फिर हमारे पास सीधा टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई, यहाँ पे आता है इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। इसी तरह से हम सॉल्व करते थे क्लास 11 में, ठीक है, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था टाइम पीरियड का। अब स्टूडेंट्स, इनर्शिया फैक्टर, अगर तो मोशन लीनियर है तो इनर्शिया फैक्टर होता है सीधा मास, और अगर मोशन जो है वो एंगुलर है तो यहाँ पे इनर्शिया फैक्टर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे कैसा मोशन है, मोशन इज एंगुलर, तो यहाँ पे इनर्शिया फैक्टर जो होगा दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इनर्शिया फैक्टर तो दैट विल बी m इंटू एल स्क्वायर, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम का, डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। थीटा के अलावा जो भी टर्म सारी लगी हुई है यहाँ पे दैट इज स्प्रिंग फैक्टर। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अलावा जो भी चीज है, यहाँ पे स्प्रिंग के केस में हम उसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते थे, तो ये k जो है दैट इज दी स्प्रिंग फैक्टर। तो यहाँ पे स्प्रिंग फैक्टर क्या नजर आ रहा है हमें, Q इंटू ई इंटू एल। तो Q इंटू ई इंटू एल, तो ये फॉर्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2 पाई, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, Q इंटू ई इसका स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स, दिस विल टर्न आउट टू बी आवर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये एक मेथड है जो लॉन्ग मेथड है। यहाँ पे अभी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बता देती हूँ कि इसको हम और कौन से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे हमारा 2 पाई ml अपॉन क्यू ई स्क्वायर रूट। दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला था दैट वाज दिस। ये फॉर्मूला हमने काफी बार यूज किया हुआ है, तो वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो g था दैट वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगती थी, वो भी डाउनवर्ड ही लगती थी। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लग रही है, वो भी डाउनवर्ड लग रही है। उसकी भी रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की भी इसी तरफ है। तो सारी सिचुएशन जो है वो सिमेट्रिक है ग्रेविटेशनल फोर्स वाली ही। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बजाय अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दैट इज क्यू इंटू ई। अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल लूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई अपॉन एम। और ये वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे स्मॉल जी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई विल डायरेक्टली गेट द रिजल्ट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डायरेक्टली पता लग जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस हमारे हो गए अभी। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के छोटे छोटे पोर्शंस वीडियोस के बना के पोस्ट कर दूंगी यहाँ पे।